मैं राइट सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जा रहा है आपको हाई स्कूल का अनसॉल्व पेपर, जिसमें मैंने 6 सेट आपके छठवां सेट करा रहा हूं। छठवें में आपका 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, छठवां और सातवां आज करा देंगे, तो ये छठवां सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से तैयार हो जाइए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपनी जो बुक है अनसॉल्व पेपर की वो लेकर बैठिए और मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखो छठवां क्वेश्चन फटाफट से। ठीक है, छठवें का मैंने ये डाल रखा है, तो पढ़ लेते हैं सवाल कि लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई बराबर 22/7 दे रखा है। तो सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना है कि ये है क्या। तो पहले देखो समझो जरा, जैसे मान लो ये बेलन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बेलन बना हुआ है। सही से बनाएंगे इसको तो अच्छा बनेगा थोड़ा। ये बेलन है, ठीक। अब इस पे क्या है, यहाँ से मान लो ये बेलन पर ऊपर और नीचे अर्ध गोलाकार ऐसे करके, ये ऐसे करके है, नीचे भी ऐसे ही है, ऐसे करके। ठीक, यहाँ पर इसकी टोटल जो हाइट दे रखी है, कुल ऊंचाई वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई ऐसे करके। ठीक है, और इसका जो व्यास है यानी ये पूरी, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या इसकी। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, जब ये त्रिज्या, अब अर्धगोला है ऐसे, तो अर्धगोला ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या बात एक ही होती है, 7 ये भी हो गई, ऐसे यहाँ से भी ये भी 7 हो गई। अब ये जब ये 7 है, ये 7 है, तो टोटल 30 है, तो ये कितनी बचेगी, 7 7 14, 14 में से 30 घटाओगे तो 16 बचेगी। 16 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बचेगी। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठ ऊंचाई, वो आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे, यहाँ पर शंकु वो सॉरी बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई h बराबर 30 - 7 + 7, तो ये हो जाएगी 30 - के 14 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या है ये, हाँ, बेलनाकार भाग का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों अर्धगोले हैं, तो दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो दोनों हैं, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2 है तो इसका 2πr² प्लस बेलन का क्या होता है 2πrh। ठीक, यहाँ से हम क्या करें, 2πr कॉमन ले लें, तो यहाँ से 2r + h बचेगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो 2 × 22/7 गुणा r भी 7 है, 2 × 7 प्लस h कितनी है बेलन की यहाँ पर 16। ठीक है, तो ये 7 से 7 कर दो, 22 दूनी होते हैं 44 प्लस 7 दूनी 14 और प्लस 16, ये 44 प्लस इंटू, यहाँ पर प्लस नहीं है और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 30, इसका गुणा करोगे तो 0 3 चौक 12 की 2 3 चौक 12 और 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल का आंसर। ये खास सवाल देखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है, इसमें चित्र बना हुआ है। ठीक है, आप अपनी किताब में देख लें फटाफट से, ऐसे चित्र बना हुआ है ये। ठीक है, ऐसे करके बना है, इसमें यहाँ पर लिखा है BCA
पी क्यू, ठीक, जिसमें ए पी बराबर दे रखा है आपका 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर, और ए पी दे रखा है, ए पी तो मैंने लिख लिया, ये बी ए दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें देखो इसने ये कहा था कि चित्र में त्रिभुज एबीसी का है, वो त्रिभुज एबीसी नहीं, त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा इसमें एसीबी, त्रिभुज एसीबी लेना पड़ेगा, और ये आपका क्या नाम है, समरूप है त्रिभुज एपीक्यू के, चूंकि का चिन्ह लगा लो, चूंकि त्रिभुज एसीबी समरूप है त्रिभुज एपीक्यू के, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो यहां से देखो त्रिभुज दोनों अलग बना के देख लो, एक त्रिभुज ये बना लो और एक त्रिभुज ये बना लो। क्या बनाना है हमको, ए सी बी और ए पी क्यू। ए सी बी में देखो ए सी की वैल्यू पता नहीं हमको, ए बी की वैल्यू पता है 6.5 सेंटीमीटर, सी बी की वैल्यू पता है 8 सेंटीमीटर, ए पी की वैल्यू पता है 2.8 सेंटीमीटर, ए क्यू की पता नहीं है हमें, और पी की दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ये, चूंकि ये देखो ये समरूप है, तो समरूप में आपको पता होता है कि बट्टे बट्टे चलता है, ठीक है, क्या चलता है, बट्टे बट्टे, ठीक। ए मैंने क्या लिखा था, ए सी बी और ए पी क्यू, ए सी बी और ए पी क्यू, ठीक है। तो यहां से हम जैसे इसको करेंगे, यहां पर मान लो ए बी बट्टे ए क्यू, इसमें हो जाएगा आपका ये, और इसको करते हैं ए सी करो, ए सी बट्टे ए पी बराबर होगा ए सी बट्टे ए पी बराबर होगा बी सी बट्टे पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, ए पी का मान कितना दे रखा है 2.8 बराबर बी सी का मान कितना दे रखा है 8 अपॉन पी क्यू का कितना 4, तो ए सी बराबर इसको 2.8 इसको भाग दोगे तो कितना रहेगा 2, तो ए सी बराबर आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ये आ गया एक मान, तो ये आ गया आपका मान ए सी बराबर, ठीक है, ए सी का मान आ गया, ए सी का मान आ जाएगा आपका 5.6, ठीक है। अब हमको निकाल लेना है इसी तरीके से दूसरा, और एक और त्रिभुज ले लो, मान लो बीसी वाला, मान लो क्या निकालना, क्या है हमको निकालना है अब ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू निकालने के लिए हमको क्या करें, यहाँ से जैसे तथा करके लिख लो यहाँ पर कि बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए बी अपॉन ए क्यू, ठीक है। इसको वैल्यू रख दो, बी सी की वैल्यू कितनी है 8 बट्टे पी क्यू की कितनी है 4 बराबर ए बी की 6.5, ए क्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 हो गया बराबर 6.5 अपॉन ए क्यू, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 2 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 आंसर आएंगे आपके, ये और एक ये, उसमें आंसर शीट में एक ही दे रखा है, उसने ये वाला ये नहीं दे रखा, दोनों आएंगे, ध्यान रखें। और यहाँ पर ये सुधार लें, ए सी बी होगा, ए बी सी नहीं होगा, तो अगर ए बी सी करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गलत होगा आगे, ठीक है, ध्यान रखें, गलत तो उसमें प्रिंट गलत हो गई है, देख लो बराबर। एक का सवाल देखो, ये आपका लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या बराबर है 10x + y, ठीक है, समझे। यहाँ पर इकाई का अंक ये गया, दहाई का अंक ये x और y अंक माने जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें अंक कौन से माने जाएंगे संख्या के, y और x। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट क्या कहा गया है, इसने
कंडीशन में पहली में कि इनके अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है। और फिर कहा है उसने कंडीशन सेकंड में, देखो क्या कहा है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड में क्या कहा है उसने कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के अंक बदल दो। तो यहाँ पर बदली संख्या क्या लिखी जाएगी, बदली संख्या बराबर हो जाएगी 10y प्लस x। ये अंक बदल गए, इधर इधर के उधर हो गए, ठीक है। बदली हुई जो संख्या है वो क्या हो जाती है, पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10y प्लस x बराबर होगी अब 10x प्लस y प्लस 27, यानी ये वाली जो संख्या है वो इस संख्या से 27 अधिक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पुरानी वाली संख्या में 27 ऐड करने पड़ेंगे या इसमें 27 घटा, तभी इन दोनों संख्याओं को बराबर हम लिख सकते हैं। तो 10y माइनस के y प्लस x माइनस 10x इक्वल टू 27, 9y माइनस के 9x इक्वल टू 27, 9 का डिवाइड दे दो इसमें y माइनस x इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर, अभी मन डालो इसको x y से कर लो, ये क्या करें हम, इसको x को इधर ला प्लस का तो माइनस का y, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का 3 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हल कर लो विलोपन विधि से इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर माइनस के 3, यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर ये कट जाएंगे तो 2x बराबर बचेगा 6, x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। x का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में रख दो, एक में रखने पर तो x का मान 3 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। अतः संख्या बराबर क्या थी, 10x प्लस y थी ना, तो ये 10 मल्टीप्लाई x का मान रखो 3 प्लस y का मान कितना 6, तो 10 दिए कितने हो गए 30 प्लस 6 बराबर आ गया 36 आंसर, ठीक है। ये सवाल छोटी क्लास का था, कक्षा 8 का, ठीक। ये घास सवाल देखो, इसमें लिखा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये मेंसुरेशन उसका क्या कहते हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। तो पहले मान लो, देखो चित्र अगर बना लिया तो पूरा कर लिया सवाल, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पर कोई चिड़िया है और आप इस बिंदु से इसको देख रहे हो, ठीक है। इस बिंदु से इसको देख रहे हैं, चिड़िया मान लो यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये देखो यहाँ चिड़िया है, तो यहाँ से हम पहले माने कि ये जो कोण जो बन रहा है वो 45 का बन रहा है, ठीक है। अब चिड़िया उड़ी, अब उड़ी तो आगे को बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है, तो उसने क्या किया कि 2 सेकंड तक उड़ी है। कितनी सेकंड तक, 2 सेकंड तक उड़ी है, और वो सेम ऊंचाई पर उड़ी है, यानी जिस ऊंचाई पर उड़ रही थी उसी ऊंचाई पर सेम जगह, ठीक है, उड़ गई है, ठीक। ये इसको मिला दो, ठीक है। तो अब उड़ गई है, तो यहाँ पर जो कोई खड़ा होगा, कोई देख रहा होगा, उसका जो उन्नयन कोण है, यानी इसका और इसका यहाँ का, वो बन रहा है 30 अंश। कितना बन रहा है, 30 अंश। ये कहा गया, अगर चित्र बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहा है जो ऊंचाई है वो 80 है, 80 मीटर, तो ये भी 80 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यार सेम ऊंचाई है, ठीक। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया उसमें, ठीक है। तो पहले इनके हम नाम लिख लें, A B C D E, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज इसकी बात कर लें, त्रिभुज A D E में, ठीक है। क्या करें, tan थीटा निकाल लो इसमें से। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पर क्या होगा AD बट्टे आधार क्या होगा DE, ठीक है। तो tan, अब इस त्रिभुज के लिए देखोगे तो यहाँ पर कितने एंगल है 45 का, तो tan 45 बराबर AD का मान कितना है 80 मीटर अपॉन DE हमको पता नहीं है, इसका tan 45 मान होता है 1 बराबर 80 बट्टे DE, इसका इधर भेज दो तो DE बराबर हो जाएगा 80 मीटर, DE बराबर हो गया 80 मीटर, ठीक है। अब ले लो त्रिभुज ये वाला, अब ये 80 निकल आया आपका,
यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिभुज आपका BCE में, त्रिभुज BCE में, ठीक है। अब देखो ये त्रिभुज BCE में क्या करेंगे हम, इसमें भी tan थीटा चले, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना होगा BC बट्टे आधार CE, ठीक है। तो tan यहाँ पर कितना चलेगा, यहाँ पर tan 30 बराबर BC का मान क्या है, BC का मान दे रखा है 80 और C में दो मान है देखो, एक तो है ED और प्लस DC, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1 बट्टे अनुड़ के 3 बराबर 80 बट्टे ED का मान रख दो 80 प्लस DC, ठीक। यहाँ देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 80 प्लस DC बराबर 80 अनुड़ के 3, DC बराबर निकाल लो 80 अनुड़ के 3 माइनस के 80, ठीक है। तो DC बराबर आ गया आपका 80 ब्रैकेट में अनुड़ के 3 माइनस 1, ये हो गई डिस्टेंस। ये क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी हो गई, ये क्या हो गई, डिस्टेंस, दूरी हो गई है, ठीक है। उसने पूछा क्या है, चाल पूछा है, तो D से C तक की चाल बराबर क्या निकालोगे, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा दूरी कितनी दे रखी है 80 और ब्रैकेट में अनुड़ के 3 माइनस 1 बट्टे समय दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में चाल निकल आएगी, इसको इससे काट दो तो ये आ जाएगा 40 अनुड़ के 3 माइनस 1। आंसर तो वैसे इतना ही दे रखा है और उसमें क्या कहते हैं आपके आंसर शीट में, अगर आप चाहो तो ये मान निकाल सकते हो 40, इसका मान रख दो, इसमें दे रखा है कितना दे रखा है 1.732 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 40 गुणा 0.1 से घट जाएगा तो 732, इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 4 दूनी 8, 4 3 12 2, 4 7 28 और 1 29, ठीक है। 3 अंक बाद 10 1 2 3 1 2 3, ये तो ये आ जाएगा 29.28, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक। ये आएगा आंसर। अगर आप आंसर निकालना चाहते हो, वैसे सवाल में तो यहीं तक है, ठीक है, इसी आंसर से आ रहा है, ठीक। ये सवाल हो गया। ये देखिए 7वां क्वेश्चन देख लो आप, 6वें के सभी पार्ट हो गए, 7वें का मैंने डाल रखा है, ये स्क्रीन पर देखो 7वें के का, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा आपको 7वें का पार्ट, ठीक है। हमसे देख लो इसको और आप अपनी बुक निकाल लो, यही आंसर। इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यानी जो 63 की है वो किसी दूरी से करती है तय, और जो 72 किलोमीटर दूरी है उसमें 6 किलोमीटर घंटा की चाल बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यह यदि है पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई हो तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो मान लेते हैं माना प्रारंभिक औसत चाल बराबर दे रखी है x, ठीक है, और ये किस में वैल्यू दे रखी है किलोमीटर घंटा, तो ये भी किलोमीटर पर आवर, ठीक। आगे अब कह रहा है कि इसको अगली जो क्या कहते हैं 72 किलोमीटर की दूरी है वो तय की जाती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पर पहले कंडीशन फर्स्ट लिख दो, कंडीशन फर्स्ट, उसमें कहा गया है कि 63 किलोमीटर की दूरी वो चलता है 72 वो क्या कहते हैं आपकी x की चाल से, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट है 63 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी 63 बट्टे चाल कितनी x, और ये हो जाएगी आपका टाइम आवर में, ये टाइम है, ठीक है, 63 बट्टे x। अब कंडीशन सेकंड में क्या कहा गया है, उसने कंडीशन सेकंड में कहा है कि अधिक चाल बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 6, तो ये कितनी दूरी कितनी 72, यानी 72 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 63, चाल में बढ़ा दो, चाल कितनी बढ़ जाएगी x प्लस 6, ठीक है।
या, ठीक। अब प्रश्न अनुसार तो ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ कोई बात नहीं, अतः करके लिख दो, अतः टाइम कुल समय बराबर कितना दे रखा है, लिख लो कुल समय बराबर क्या दे रखा है, 3 घंटे। तो कुल समय, इन दोनों का समय भी जोड़ दो तथा कुल समय जोड़ दो, यानी 63/x प्लस 63, ये 63 नहीं है 72 है, कितना है 72, 72 किलोमीटर है, 72 आएगा, ठीक। 72/x प्लस 6 बराबर हो जाएगा आपका 3 घंटे, यानी कुल समय बराबर कुल समय। तो इनके समय दोनों हमने जोड़ लिए और इस समय के बराबर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 63, x से x कट जाएगा, x प्लस 6 और प्लस यहाँ से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 72, x बराबर के 3। यहाँ से 9 कॉमन ले लो, 9 जब कॉमन में लोगे तो यहाँ बचेगा 7x प्लस 6 और प्लस 8x बट्टे x प्लस 6 बराबर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, देखो जैसे ये है, इसको 9 को इधर पहुंचा लो और उनके गुणा वगैरह जो भी है कर लो। तो हमने देखा इसको, देखो 7x प्लस 7 छिंगे होते हैं 42, ठीक है, और प्लस के 8x, ये बराबर होना, ठीक है, प्लस के 8x और नीचे भी गुणा कर लो जी x² प्लस के 6x, ठीक, और बराबर 3/9 हो जाएंगे। इसको जोड़ो, 8 7 15x प्लस के 42 बट्टे x² प्लस 6x इक्वल टू 1/3, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 45x प्लस 3 दूनी 6, 3 चौक 12 बराबर x² प्लस 6x, ठीक है। तो ये इनको इधर पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 6x माइनस के 45x और माइनस के 126 बराबर 0, और ये आएगा x², यहाँ से घटाओगे तो माइनस के बचेंगे 39x और माइनस के 126, ठीक है। अब इनके फैक्टर कर लो। फैक्टर का मतलब कोई दो ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 39 हो और आपका जो मल्टीप्लाई है 126 हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है हमको कि ये हो जाएगा x² माइनस 42 माइनस 2 x माइनस के 126 बराबर 0, ऐसे करके होगा। तो ये x² माइनस के 42x और प्लस के 2x माइनस के 120x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 42 और प्लस का यहाँ से यहाँ पर 3 करो, 3 आएगा 3, ठीक है। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 42 इक्वल टू 0। 9 3 12 होते ना, 12 में से 3 घटाओ 9, ठीक है, 3 होगा यहाँ पर, ठीक। तो ये बचेगा, देखो इन दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई तो x माइनस के 42 एक में लिख लो, यहाँ बचेगा x प्लस 3, ठीक, बराबर 0। एक बार इसको भेज दो बाहर, एक बार इसको, तो x बराबर मान आएंगे 42 प्लस का आएगा कॉमा माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो चाल क्या आ गई, तो औसत चाल यहाँ पर नीचे लिखना आता है, औसत चाल बराबर आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, दैट इज आंसर। ये आपका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बराबर से इस सवाल को लिख लो, ठीक। ये देखो 7वें के काका अथवा, ठीक है, 7वें के काका अथवा वाला पार्ट, ये देखो लिखा है। समीकरण को हल करना है तो समीकरण पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समीकरण ही लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है समीकरण 5/x - 1 और प्लस 4/y - 2 इक्वल टू 3, ठीक है। और एक समीकरण लिखा है हमारा 6/x - 1 और -3/y - 2 इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पर लेट कर लो, माना x - 1 बराबर 1/x - 1 बराबर x - 1/x ये मान लो कॉमा 1/y - 2 बराबर मान लो b, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो इनको समीकरण डालो, नहीं तो इनमें सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा क्या 5a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण नंबर 1,
और 6a माइनस 3b बराबर 1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनमें क्या करें, इनमें से कोई एक चीज बराबर कर लो, तो ये वाली बराबर कर लो 3 और 4 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर तो इसमें देखो 3 का करोगे तो ये 15a प्लस 12b बराबर 9। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 का करना है 24a माइनस 12b और बराबर 4 एकम 4। ठीक है, 1 में 3 का करना था और 2 में करना था 4। इसको लिख दो जोड़ने पर। ये हो गया 9 4 13। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 13/39, यानी इसको लिख सकते हो 1/39, ओ सॉरी 1/3, यानी a बराबर कितना आएगा 1/3 आ गया। a का मान आ गया 1/3। ठीक, अब a का मान इसमें रख दो समीकरण में। ठीक है, a का मान समीकरण में मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, a का मान समीकरण कहीं रख लो या यहाँ कहीं पर रख लो, 1 में रख लो। ठीक है, तो 5 × 1/3 प्लस 4b = 3, तो ये 5/3 प्लस 4b = 3, 4b = 3 माइनस 5/3, 4b = 3 3 9 माइनस 5/3, तो 4b = हो जाएगा 4/3, तो b = आ जाएगा 1/3। इसका मान भी 1/3 ही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इनमें रख दो। तो यहाँ पर चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है 1/3, तो ये हो जाएगा इधर, इसको इधर भेज दो x माइनस 1 बराबर 3 और x बराबर 4। ठीक है, ये अब ये आपका तथा क्या दे रखा है, ये 1/y-2 बराबर b दे रखा है, तो ये आ जाएगा y का मान 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा y-2 बराबर 3 और y बराबर आ जाएगा, ये इधर करोगे 5। x और y दोनों के मान हमारे आ गए हैं। x का मान आया है 4 और y का मान आया है हमारे पास 5। ठीक है, इसको लिख लो बराबर से। ये देखिए 7वें का खा, इसमें लिखा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी रचनाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। तो ये आपकी रचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज हो उसमें सबसे पहले हम बड़ी भुजा की लंबाई खींच लेते हैं। मान लो ये है हमारी लाइन, यहाँ पर डाल लो बिंदु ए और यहाँ डाल लो बिंदु बी, इसको हमने 7 सेंटीमीटर खींच रखा है। प्रकाल में अब देखो इसमें भुजाएं कौन सी 5 है, 6 और 7 है, ये भुजाएं, और 3/5 गुनी भुजा का आपको खींचना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है पहले, अब ये 7 की तो हमने लाइन खींच ली। अब क्या करो, आप प्रकाल में पैमाने की सहायता से 5 सेंटीमीटर की आप माप भर लो प्रकाल में। अब जैसे माप भरो तो यहाँ पर चाप लगेगा ऐसा, फिर 6 की भरो वो चाप लगेगा आपका। इनको क्या करो ऐसे मिला लो। ठीक है, एक 5 की भरनी है वो माप कट मारना है, फिर 6 की भरोगे वो यहाँ से चाप मारना है, दोनों को हमको मिला देना है। यानी ये 5 की हो गई और ये 6 की हो गई और ये 7 की। अब क्या करना है, वही तरीका, यहाँ से एक नील कोण बनाइए। नील कोण पर ये देखिए 3/5 लिखा है, नहीं 5 कितने 5 तक कट मारो, एक कोई दूरी ले लो, बराबर कोई दूरी प्रकार में भर लो, जिससे 1 2 3 4 5, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, A5। ठीक है, A5 को इससे मिला दीजिएगा बराबर से। ठीक, ये 5 से मिला दिए मैंने। अब क्या करो, प्रकाल में कोई दूरी मापो और यहाँ से इस बिंदु से यहाँ से रखो प्रकाल और ऐसे करके कोई चाप लगा लो। ये लगा दिया तो यहाँ देखो ये कितना है, ऊपर अंश 3 है। इसी दूरी को जो हमने एक चाप लगाया था इसी दूरी से 3 पर रखो और ऐसे करके एक चाप लगा लो।
उसी प्रकार को आप इन दोनों की दूरी बीच की माप लो, ये वाली इस भुजा की दूरी प्रकार में ये वाली माप लो और माप कर यहां रखकर इससे रखकर ये कट लगा दो। ध्यान दो प्रकार कहाँ रखनी है, पहली प्रकार हमको यहाँ रखनी है, कोई सी दूरी लेकर एक चाप लगाना है, उसी दूरी से सेम से 3 पर रखकर ये चाप लगाना है। ठीक है, जब 3 से ही रखकर चाप लगाओगे फिर क्या करना, ये दूरी माप लेनी है, माप कर इसी चाप को जहां से चाप शुरू हुआ था वहां से चाप पर कट लगाना है और इसको आप इसके समांतर एक 3 से और इससे जाती हुई एक लाइन हम खींच देंगे। ठीक है, खींच जाएगी 3 से, ये जो कट लगेगा यहाँ पर, यहाँ कट बनेगा। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, जो प्रोसेस आपने यहाँ पर की वही यहाँ करनी है। क्या करना है, प्रकार में कोई दूरी लो, ठीक है, फटाफट से उसको चाप मारो, ठीक, और चाप मारने के बाद यहाँ से यहाँ पर पहले प्रकार यहाँ रखनी है, फिर प्रकार यहाँ रखनी है। यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप मारो, इसकी दूरी मापो, दूरी माप कर यहाँ से प्रकार रखकर इसको काट दो और इन दोनों को चाप से काटते हुए ऐसे करके मिला दो। ठीक है, तो इसका नाम दे दो आप ABC और इसका डाल दो B', C लिखो C और इसको डाल दो C'। तो उसने कहा था एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो ये रचना हो गई और जो जो हमने स्टेप चले हैं उसी प्रकार से आप स्टेपों को लिख लीजिए। ठीक है, ये वो आपकी पूरी रचना हो गई। ठीक, फटाफट से इसको देख लो मैंने कैसे किया था और वीडियो को पॉज करके रोक कर आप बनाएं आराम से। एक लाइन मैंने बना ली, आप बना लें, फिर दूसरी लाइन बनाए तो दूसरी बना लें, इसी प्रकार से बनाते चलें और तुरंत जितना आप कार्य करते हो वही लिखते चले, वही रचना होती है। ठीक है, और रचना अगर नहीं लिखना है तो हमें बताएं, हम लिखवा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये खंड खा का सातवें के खा का अथवा। ठीक है, ये लास्ट सवाल है इस सेट का। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर भुजा AC तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है, सिद्ध कीजिए BC² बराबर 2AC इंटू DC। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लो बराबर से ऐसे। ठीक है, इसको लिख लो A, इसको लिख लो B, इसको लिख लो C, यहाँ से इस पर ये D मान लो और ये लंब डल गया। ठीक है, ये मान लो D है। ठीक है, अब एक एक त्रिभुज ले लो। पहले यहाँ पर दिया है चूंकि AB बराबर AC तथा त्रिभुज, पहले ले लो ये वाला त्रिभुज। अब इसमें ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा लंब। इस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो ये लंब रहेगा, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज BCD में तो क्या हो जाएगा, ये BC² बराबर DC² प्लस BD²। ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर डाल लो 1। अब ले लो त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में। ठीक है, इसमें क्या होगा कि AB² बराबर BD² प्लस AD²। ठीक है, यहाँ BD की वैल्यू निकाल लो आप, तो BD बराबर यानी लंब ये यहाँ पर क्या था आपका BD है और यहाँ पर BC है। BD की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। BD² बराबर AD² माइनस AB²। समझ में आ रही है, ये हो जाएगा आपका AB कहाँ गया आपका BD² बराबर, उल्टा हो गया, BD² बराबर AB² माइनस AD²। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करें हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये आ जाएगा BC² प्लस BD² बराबर AB² माइनस AD का मान आप निकालोगे तो किस में निकाल दोगे, AC माइनस DC का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा AC माइनस DC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ये वाली वैल्यू पहले एक काम करो, इसको AB² माइनस AD² और प्लस ये वाली वैल्यू करो DC² प्लस BD²। पहले इसको हल करो। यहाँ देखो BD है और इधर BD है तो BD है, 0 ये कट जाएंगे आपके। तो ये आएगा आपका BC² बराबर AB² माइनस AD² प्लस DC²। तो BC² बराबर AB² माइनस AD का मान रख दो, अब रखो AC माइनस
डी सी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर। इसको करो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस, ये आपका फॉर्मूला खोल लो यहाँ पर, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस माइनस 2 ए सी इंटू डी सी और प्लस के डी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी इंटू डी सी प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ देखो, इसमें ये प्लस का डी सी है, ये माइनस का डी सी है। ठीक है, ये हट गया यहाँ से, और यहाँ पर आपका ये देखना है इसको, यहाँ पर कुछ, अब इसको देखो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये अब बचा क्या है यहाँ पर, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और प्लस 2 ए सी इंटू डी सी। ठीक है, अब देखो बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी है, तो आपको पता है कि ए बी बराबर ए सी है, या तो ए सी की जगह ए बी रख लो या ए बी की जगह ए सी रख लो। तो मैं यहाँ पर ए सी रख लेता हूँ, तो इससे ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर बराबर 2 ए सी इंटू डी सी, जो कि आपका आंसर है। इसको प्रूफ करवा देना। ठीक है, सरल सवाल है, और ये आया था कितने नंबर, 6 नंबर में आता है। बहुत सरल सवाल है, कोई ज्यादा नहीं, बस 2 त्रिभुजों को जोड़ना है और ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 6वां सेट कंप्लीट हमने करा दिया, और भी वीडियो जिसके लिए बनाए गए हैं उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके पहला, दूसरा, तीसरा एक सेट में होगा, 14, 5वां एक सेट में है, और 6वां, 7वां एक सेट में, 3 में आपका पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।